देखिए, अंग्रेजी की कहावत है कि when in Rome do as the Romans do, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जैसे को तैसा ही सूट करता है। वो क्या है ना कि आप सामने वाले से कैसे डील करते हैं, और अगर आप वाकई में सामने वाला अगर टेढ़ा हो उससे डील करना चाहते हैं तो आपको उनकी भाषा ही बोलनी पड़ेगी। अब जाने अनजाने में हमारी रीत ये समझ चुकी है कि बुआ जी से डील करना है तो मीठी छुरी बनकर ही करना पड़ेगा। हमेशा रंग में भंग डालने का काम बुआ जी करती हैं, मगर आज रंगों के साथ बिन मौसम होली की बहार लेकर आई है रीत। क्या है ना, उसका सच बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि बुआ जी हमेशा उसे मात देती हैं और बेचारी रीत हमेशा उसमें फंस जाती है। मगर इस बार उसने सोच लिया है कि वो बुआ जी को उनके ही अंदाज में मजा चखाएगी। इसीलिए तो देखिए कैसे वो रंगों की बरसात करते हुए घर में आई है और सभी सोच रही हैं कि आखिर ये रीत कर क्या रही है। हाँ, क्योंकि मैं रीत को तो पसंद नहीं करती और एकदम से रीत खुशी का माहौल, डांस और ये वो। और उससे पहले मैं राघव भैया को यही बोली थी कि आपने रीत भाभी को इतनी छूट दी हुई है कि रीत भाभी ये करती है वो करती है, और एकदम से हमें ढोल की आवाज़ आई और हम ये आए तो मैं देख के तो मुझे समझ ही नहीं आया और इसलिए मैं तो निकल गई सिचुएशन से। अब इस बार रीत ने सोच लिया है कि वो जंग का ऐलान करेगी, मगर ये सिर्फ और सिर्फ बुआ जी को ही पता होगा, क्योंकि घर वालों के सामने तो पहले रीत ने राघव से माफी मांगी और फिर बुआ जी से भी माफी मांगी, और फिर उसने ऐसा चक्रव्यूह रचाया कि सभी सोच में पड़ गए आखिर ये रीत कर क्या रही है। ये जीत का जश्न नहीं, जंग का ऐलान है बुआ जी। अब आप रीत को एक अलग रूप में देखेंगे। आप ये समझ लीजिए, अब खेल के नियम बदल गए। अब मैं आपको आप ही के खेल में आप ही के तरीके से हराऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि बुआ जी के साथ वो बहुत अच्छी हो गई है। सॉरी फील कर रही है कि उसने बुआ जी के ऊपर उंगली उठाई, इल्ज़ाम लगाया। बुआ जी को नचाना चाहती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब किसी पार्टी में कोई नाचना नहीं चाहता और ज़बरदस्ती आप उसे नचा देते हैं, मतलब आप उसे अपने रिदम में ले आते हैं। तो इन अ सर्टन वे आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज है रीत का कि मैं तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा कर दिखाऊंगी। अब बुआ जी देखिए, आपके पापों का घड़ा जो है ना वो भर चुका है और रीत जान चुकी है कि अगर उसे मात देना है तो उसे आपके ही अंदाज में देना होगा, और इसीलिए तो उसके इस बदले हुए अंदाज से शायद आपको भी डर लग रहा है। क्यों, है कि नहीं? जिस तरह से राघव पर कंधे पर बंदूक रख के बुआ जी आज तक बंदूक चलाती आई हैं, अब रीत वही करेगी। वो प्यारी प्यारी बन के और ऐसा दिखाएगी कि वो बुआ जी की तरफ है, लेकिन ऑडियंस को पता होगा कि वो बुआ जी से टक्कर ही ले रही है। बुआ जी थोड़ी सी हिली हुई हैं, लेकिन आपको जैसा पता है कि बुआ जी दुनिया डाल डाल तो वो पात वो अपना एक रास्ता निकाल ही लेंगी। वेल बुआ जी, अब चाहे आप जो कर लें, रीत तो आपका सच सबके सामने लेकर आएगी, क्योंकि जब उसने पहले कोशिश की थी तो सबने उसका सच मानने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि बुआ जी कैसे इस खेल में खुद ही फंसती हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।